फिर आ गया अमावस का दिन। तो सेवड़ा ने भाई नदीम कही कि आज क्रिया का आखिरी दिन है, आज तू रोग मुक्त हो जाएगा, बस तू मेरा साथ दिए। यह बात याद रखिए, तन्ने बस बैठे रहना है मेरे दौरे, उठ के नहीं जाना चाहिए, तने कोई बुलाओ, कुकर भी बुलाओ, तना जाना नहीं है। नदीम तो भाई सारी बात बता दी सेवड़ा ने। नदीम ने बोलिया ठीक है, मैं को नहीं जाऊँ सी, कुछ भी हो जाए। 12 बजन न हुए, सेवड़ा शमशान घाट में तो राख लिया आया तो उसने अपनी क्रिया शुरू कर दी। उसने उस राख से एक घेरा बना दिया। उस घेरा में भाई नदीम बैठा और वो सेवड़ा बैठा। उसने अपनी जो विधि वो जाने था वह क्रिया शुरू कर दी। तो जब 15-20 मिनट उसने अपने मंत्र जाप करते हुए, तो धीरे धीरे भाई वे मरे उड़े लोग उस घेरा के चारों तरफ आने लग गए, जो नदीम ने बचपन तले गई दिखे थे। और आराम से वे सारे मरे उड़े जितने भी मुर्दे थे, आत्मा थी, वे सारी उस घेरा के चारों तरफ आने लगी। और वे इतना शोर करें, चिल्लाऊं पूरी पहाड़ी उनकी आवाज़ तो गूंज उठी। तो भाई जब घंटा 1 का टाइम हुआ न, तो उस घेरा को छोड़ दो ना, आत्मा ही आत्मा होगी, मुर्दे मुर्दे हो गए। नदीम भाई बहुत ज़्यादा डर गया इस चीज़ से। नदीम ने देखा कि वे सारे लोग जो उसने बचपन देवती देखे थे वे तो हैं, उन तो अलग भी कुछ चेहरे उसने देखे भाई। तो सेवड़ा बने मंत्र जाप करे। तो भाई नदीम ने बोलिया बाबा इसमें तो उन चेहरे तो न्यारे भी चेहरे हैं जो मैंने कदे नहीं देखे। तो भाई सेवड़ा अपना मंत्र जाप करता रहा। वो नदीम तो कुछ ना बोलिया, पर जब उसने चारों तरफ अपने नज़र घुमा के देखी ना, तो भाई सेवड़ा सहम गया एक तरह से। क्योंकि जितनी भी आत्मा जो उसने सही थी नहीं थी, वे सारी आत्मा भी उस घेरा के चारों तरफ आ गई। और इस क्रिया ने करण में एक नियम और था कि जो उनका बचाव जो करे न, सेवड़ा का जो बचाव कराया करती चीज़ें, जो माला थे, उसके मंत्र तंत्र थे, वे सब उसने घेरा था बाहर ही रखने थे। तो भाई यह बात देख कर सेवड़ा भी बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसने भी यह क्रिया पहली बार किसी खातर करी थी। पर वो रुकया को नहीं, वो ना नदीम तो कुछ बोलिया, वो लगातार अपनी क्रिया न करता रहा। तो जब 1.5-2 घंटे का समय बीत गया, उसके बाद भी सारी आत्मा दूर होती चली गई, आवाज़ कम पड़ती चली गई। तो भाई सेवड़ा अगर नोजच की कि भाई क्रिया काम करने लग रही है, अरे भी बात बन जाएगी। वो बड़ा मंत्र जाप करता है, अल्लाह गया रहा भाई। तो ये होया, सारी आत्मा उत्तर दूर चली गई घेरा के चारों तरफ। 5-7 मिनट बाद दे भाई बहुत ठंडी हवा चल रही पहाड़ी के ऊपर, बहुत ठंडी हवा, और एक गंध सी फैल गई उस पहाड़ी पे जितने क्रिया कर रहे थे। तो नदीम ने देखा कि एक साइड तक एक बहुत बड़ी परछाई उस घेरा की तरफ बढ़ने लग रही है, और उसके साथ साथ एक आवाज़ भी आने लग रही है किसी लुगाई की। तो भाई वह आवाज़ बढ़ती 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 उनके पास आने लग रही भाई नदीम के, और वह परछाई भी साथ साथ बढ़ने लग रही। तो वह आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उसने नदीम ने जब उस साइड देखा तो भाई उसकी बुआ चलती आने लग रही उस साइड, उसके दोनों हाथ पीछे, और उसका जो मुंह था वो आगन तक खेल रखा, और वो उसके घेरा की तरफ बढ़ती आवे, और नदीम तनु कहे मैंने बचा ले। तो भाई नदीम इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, और वो यो चीज़ भी भूल गया कि मैंने इस घेरा था बाहर नहीं जाना। वो देखता रहा अपनी बुआ ने, और जब उसकी बुआ कति बिल्कुल नज़दीक आ गई तो उस परछाई ने उसकी बुआ का एक हाथ उखाड़ दिया, उखाड़ कर दूर फेंक दिया भाई। शरीर में तो खून बहने लग गया। नदीम भाई बहुत बूंदी डाल डर गया। सेवड़ा भी सारी चीज़ देखने लग रहा, पर वो बोल नहीं सका था।
क्योंकि वो अपने मंत्र क्रिया करता रहा। और सेवड़ा का यो कद यो उठ ना जा, उस परछाई ने उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ दिया उसकी बुआ का। उसका सबर का बांध टूट गया, वो खड़ा हो गया अपनी बुआ का नहीं चाल पड़ा बचान। तो भाई सेवड़ा भी सारी चीज देखने लग रहा था। सेवड़ा यह चीज देख कर भाई बहुत ज्यादा डर गया। जब नदीम ने गिरा था बार बार पैर टेकने की कोशिश करी ने, जब भी सेवड़ा ने खड़ा होकर नदीम भीतर खेच लिया। नदीम ने पीछे मुड़ कर सेवड़ा का नहीं देखा और फिर दूसरी साइड देखा, ना तो उसकी बुआ पाई ना वह परछाई पाई, गायब। सेवड़ा ना भाई मतलब इतना गुस्सा में होकर इतना छोम होकर नदीम तक आई कि तने कर दिया ना वही काम। मैंने तेरे तो समझ आई थी कि ये सारे जतन करेंगी, ये आत्मा ये मुर्दे तने बाहर खींचने की मारी, अरे दूर में दोनों खड़े हैं। सेवड़ा ने बता दी उसने कि यह क्रिया भाई विफल होगी। 3:15 3:30 का टाइम हो गया था। न बोला जो जिस मकसद तक आप बैठे थे ना वो पूरा को नहीं होया अपना। तू भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, विधि पूरी हुई कोनी। यह सुनकर भाई नदीम और ज़्यादा डर गया, वो रोने लग गया, उसके पाया में लौट गया कति।